विटामिन डी की कमी अलामत और इलाज। हड्डियों और कमर में दर्द। हड्डियों और कमर के निचले हिस्से में दर्द भी जिस्म में विटामिन डी की कमी की निशानी हो सकती है। विटामिन डी जिस्म में कैल्शियम के जज्ब होने का अमल बेहतर बनाकर हड्डियों की सेहत को मुस्तहकम रखने में मदद फराहम करता है। एक तहकीक में बताया गया कि विटामिन डी की कमी के नतीजे में कमर दर्द की शिद्दत ज़्यादा बढ़ जाती है। डी की कमी का इलाज। विटामिन डी हासिल करने का सबसे बेहतरीन ज़रिया सूरज है, लेकिन मसरूफ़ तर्ज़ ज़िंदगी की वजह से धूप में कुछ वक्त के लिए बैठना मुश्किल होता है। इसके अलावा बर्फ़बारी वाले इलाकों में रहने वालों के लिए भी सूरज से विटामिन डी हासिल करना नामुमकिन होता है। इसलिए विटामिन डी की कमी को दूर करने के ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल की जाती हैं जो इस विटामिन से भरपूर होती हैं। आप इस विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए इन ग़िज़ाओं के इस्तेमाल को अपने मामूल का हिस्सा बना सकते हैं। मछली का इस्तेमाल। विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए मछली का इस्तेमाल निहायत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। ये विटामिन हासिल करने के लिए आप मछली की कोई भी किस्म इस्तेमाल कर सकते हैं, ताहम दूसरी मछलियों की निस्बत चर्बी वाली मछली का इस्तेमाल ज़्यादा मुफीद साबित होता है। इसके अलावा आप सालमन, टूना और मैक्रूल मछली को भी हर रोज़ मुतवाज़िन मिक़दार में इस्तेमाल कर सकते हैं। मछली से न सिर्फ विटामिन डी हासिल किया जाता है, बल्कि यह ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का भी बेहतरीन ज़रिया है, जो कि जिस्म का मुदाफ़ती निज़ाम मज़बूत बनाकर उसे तवानाई फ़राहम करते हैं। इसके साथ साथ फैटी एसिड्स को दिल की सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद समझा जाता है। अंडे की जर्दी। अंडों में बहुत से अहम मिनरल्स, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो इन्हें सबसे सेहतमंद ग़िज़ा बनाते हैं। लेकिन कुछ लोग गलती फहमी की वजह से अंडे की जर्दी को इस्तेमाल करने से गुरेज करते हैं, जबकि इसके बरक्स अंडे की जर्दी विटामिन डी हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है। जिस्म में विटामिन डी की मिक़दार मुतवाज़िन करने के लिए हर रोज़ अंडे की जर्दी की इस्तेमाल की जा सकती है। अगर आप कम वक्त में अंडे की जर्दी की मदद से विटामिन डी की कमी को दूर करना चाहते हैं, तो फार्मी अंडों की जगह देसी अंडों के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं, क्योंकि देसी अंडों में विटामिन डी की मिक़दार 3 से 4 गुना ज़्यादा होती है। रोगन माही। रोगन माही को मछली के जिगर का तेल भी कहते हैं, जो कि सेहत को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करता है। रोगन माही को बाकायदगी के साथ करने से विटामिन डी की कमी दूर होती है, जबकि इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स सोजिश को कम करने वाली खुसूसियात के हामिल होते हैं। जिस्म को ये एंटीऑक्सीडेंट्स हासिल होने से जोड़ों की सोजिश में भी कमी आती है। इसके अलावा अगर जिस्म में विटामिन डी की कमी वाक़ई हो जाए तो मर्दाना कमज़ोरी जैसे मसाइल के ख़तरात बढ़ जाते हैं, जबकि जिस्म में इसकी मिक़दार मुतवाज़िन होने से ऐसे मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए विटामिन डी को मर्दाना कमज़ोरी का इलाज भी समझा जाता है। गाय की कलेजी। कुछ लोगों को किलजी का जायका पसंद नहीं होता, जिसकी वजह से वो इसे इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन विटामिन डी की अलामात का शिकार अफराद के लिए गाय की कलेजी को इस्तेमाल करना निहायत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस कलेजी में विटामिन डी काफ़ी मिक़दार में पाया जाता है। इसके अलावा गाय की कलेजी में कई दीगर अज्जा भी पाए जाते हैं, जो सेहत की बेहतरी में अहम किरदार अदा करते हैं। इन अज्जा में विटामिन ए, प्रोटीन और आयरन शामिल है। ताहम गाय छूटिए कलेजी को ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल भी काफ़ी मिक़दार में पाया जाता है। दूध। दूध को बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करना निहायत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये न सिर्फ मैदे के तेज़ाबियत जैसे मसाइल से छुटकारा पाने में मदद फराहम करता है, बल्कि मजमूई सेहत को भी बेहतर बनाता है। इसके साथ साथ दूध को विटामिन सी और डी हासिल करने का भी बेहतरीन ज़रिया समझा जाता है। ये विटामिन्स हासिल करने के लिए आप दूध को दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध के इस्तेमाल से आपके मेटाबॉलिज्म में भी बेहतरी आएगी और आपको जिस्म को तवानाई भी मिलेगी, जिससे आप दिन भर थकावट महसूस नहीं करेंगे। सप्लीमेंट्स। विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए मुख्तलिफ सप्लीमेंट्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इन्हें बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करके विटामिन डी की कमी को दूर किया जा सकता है। ताहम विटामिन डी से बने हुए सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करने से पहले अपने मुआलिज से मशवरा ज़रूर करें, क्योंकि बाज़ औक़ात ये सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करने से कुछ मुज़िर सेहत असरात का भी सामना करना पड़ सकता है।